आज हम लोग सर्व समीका a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी पर आधारित अभ्यास 4b लगाएंगे। इस सर्व समीका को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a की जगह अगर पहला पद लिख दें और b की जगह दूसरा पद लिख दें तो पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? जहां a है उसको पहला पद समझो, जहां b है उसको दूसरा पद समझो। इस पर 3 घात हो गया, ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। हम इसको इस तरह से समझेंगे। ऐसा समझने का उद्देश्य मेरे पास इसलिए है क्योंकि प्रश्न में हमेशा पहला पद ए नहीं दिया जाएगा, दूसरा पद बी नहीं दिया जाएगा। पहले पद के जगह पर कुछ दिया जाएगा और दूसरे पद के जगह पर कुछ दिया जाएगा। तो पहला पद जो होगा वो पहले पद के स्थान पर हम रखते जाएंगे और दूसरा पद होगा जो दूसरे स्थान पर हम लोग रखते जाएंगे। ठीक है, तो इस पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वह बनता है x माइनस 7 का होल क्यूब। अब आप अगर देखो प्रश्न में कह रहा है कि इस सरसमीका के आधार पर x माइनस 7 होल क्यूब का मान निकालिए। ये कैसे निकलेगा? तो यहां पहला जहां लिखा है पद वहां x लिखा है, जहां दूसरा पद है वहां 7 लिखा है। अब यहां a और b नहीं लिखा है, क्या लिखा है? पहले पद के स्थान पर 7 और x और दूसरे पद के स्थान पर क्या लिखा गया है? 7। तो अब जहां जहां सूत्र में पहला पद लिखा गया है वहां हम x रखेंगे और जहां दूसरा पद लिखा गया है वहां 7 रखेंगे। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? पहले पद का क्यूब होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? दूसरे पद का क्यूब होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? 3 गुणे पहला पद मतलब x गुणे दूसरा पद मतलब 7 ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। अब x पे 3 घात का मतलब क्या? x पे 3 ही घात रहेगा, लेकिन 7 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? 7 का 3 बार गुणा, और 7 का 3 बार गुणा मतलब कितना होता? 343। 7 सते 49 और 49 का जब 7 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 7 9 63 के 3 हाथ में आया 6 और 7 चौक 28 और 28 6 34। ये कितना होगा? 343 होगा। तो हमने लिख दिया 343। ओके, और यहां माइनस कितना हुआ? 7 3 जा 21 इंटू एक्स। देखो 7 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 जा 21x और ब्रैकेट में x माइनस 7। यही आपका हो गया आंसर। हो सकता है कि इस ब्रैकेट को खोल करके 21 को अंदर कर दे, 21x को, तो भी आंसर होगा, लेकिन आप लोग यही इसको छोड़ दीजिएगा। इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस वाई का वर्ग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस वाई का वर्ग। अब बताओ, पहले पद के स्थान पर 2 आया और दूसरे पद के स्थान पर 7 आया, तो सूत्र क्या कहता है? पहले पद का क्यूब करो, मतलब 2 का क्यूब करो। फिर क्या कहता है? माइनस दूसरे का क्यूब करो, तो आप y का क्यूब कर दो। फिर कहता है माइनस लिखो 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में 2 माइनस वाई, मतलब पहला पद ऋण दूसरा पद। अब 2 का क्यूब मतलब क्या हुआ? 2 का गुणा 3 बार, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, और y पर क्यूब का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट हटा के इस पर 3 चढ़ा दीजिए। यहां पर देखिए कुछ गुणा करिए, 3 दूना y इंटू 2 माइनस वाई, ये हो गया आंसर। तो ये पहले का ही, ये कौन सा पार्ट है? क, और ये कौन सा पार्ट है? ख। अब इसका ग दे रखा है, ग है 3p माइनस 1/4q पर 3 घात। अब यहां पहले पद के स्थान पर क्या है? 3p, और दूसरे पद के स्थान पर क्या है? 1/4q। फिर इसी सूत्र को लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 3p पर क घात 3 घात माइनस दूसरे पद का क्यूब करो, दूसरा पद है 1/4q, इस पर 3 घात हो जाएगा।
फिर क्या कहता, -3 गुणे पहला गुणे दूसरा, -3 गुणे पहला, पहला मतलब 3p और दूसरा मतलब 4q, और ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। अब इसका जब होल क्यूब करेंगे तो ये क्यूब 3 पर भी आएगा और ये क्यूब p पर भी आएगा। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ये हो गया 27, p पर घात कितना होगा 3। इसी तरह से यहां पे आओ, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही, 1 गुणे 1 गुणे 1 1 होगा। लेकिन 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, और यहां पर क्यूब पर कितना लगा दिया जाएगा, 3 घात लगा दिया जाएगा। अब देखो यहां क्या है, ऊपर नीचे तो कुछ कटना नहीं है, तो 3 त्रिका 9p बटे 4q ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4q, कुछ हम इस तरह से रख देंगे। अब आते हैं घ पर। घ है 4 माइनस 1/3y पर 3 घात। अब यहां पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या है 1/3y। तो पहला पद की जगह क्या लिखोगे, पहले पद का क्यूब, ऋण दूसरे जगह लिखोगे दूसरे पद का क्यूब, ऋण 3 गुणे पहला गुणे दूसरा, पहले ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा पद। ये आपका लग गया सूत्र। अब 4 पर घन का मतलब कितना हो गया, 4 चौक 16 चौका 64, माइनस यहां पर क्या होगा, 1 का घन माने 1, 1 का घन मतलब 1, और 3 का घन मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, y का घन मतलब y पे 3 घात। 3 से 3 देखो यहां कट रहा, कितना बच गया 4 बट्टे y, और ब्रैकेट में कितना हो गया 4 माइनस 1/3y। तो इस तरह यह होगा अपने घ का आंसर। अंग दिया है 7x माइनस 3y पर 3 घात। यहां पर पहला पद क्या है 7x और दूसरा पद क्या है 3y। फिर फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, सर्वसमीका लगाएंगे। क्या कहता है, पहले पद का क्या कर दो घन, दूसरे पद का क्या कर दो घन, गुणे 3 गुणे पहला पद मतलब 7x और दूसरा पद मतलब 3y, और ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद 3y, ये हो गया। अब पहले पद का क्यूब करोगे तो क्या होगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब अभी आपने किया था कितना हुआ था 343 एक्स क्यूब हुआ, माइनस 3 का क्यूब करोगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 वाई क्यूब होगा। अब यहां गुणा करो, 3 त्रिक 9 सते 63 एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा 7x माइनस 3y। ये आपका हो गया आंसर। अब अंग के बाद 8 माइनस 2a का होल क्यूब। यहां पहला पद क्या है 8 और दूसरा पद क्या है 2a। तो 8 का हम क्या करेंगे 3 घात, फिर किसका 3 घात करेंगे दूसरे पद का, मतलब 2a पर 3 घात, ऋण 3 गुणे पहला पद माने 8, यहां गुणा रहेगा ठीक, और गुणे दूसरा पद मतलब 2a, ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का गुणा 3 बार मतलब 8 हटाए 64, और इसका गुणा 3 में करोगे 3 चौके 12, 2 हाथ में 1, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 1 19, सॉरी ये कुछ गड़बड़ कर दिया, 8 हटाए 64, 8 का गुणा करना था इसमें, तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में आया 3, 8 6 48
और 48 3 कितना हो जाएगा 51, अर्थात ये हो जाएगा 512 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 दूना 4 दूना 8 ए पर 3 घात, यहां गुणा करो 3 बटे 24, 24 दूना 48 ए ब्रैकेट में कितना होगा 8 माइनस 2a, ये हो गया आपका आंसर। अभ्यास 4b का दूसरा सवाल, पहला सवाल अभी भी सॉल्व किया। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करिए अगर x धन x माइनस 1/x बराबर 24/5 हो। प्रश्नावली अभ्यास 4a में भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब यहां पर क्या दे रखा है, x दे रखा है -1/x, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 24/3। हमें क्या करना, अगर यहां क्यूब लाना है तो इसका घन करना पड़ेगा, तो लिखोगे दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों तरफ का घन करने पर, तो जब दोनों तरफ का घन करोगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x पर 3 घात बराबर 24/3 पर 3 घात। अब इसका घन करने का मतलब क्या हुआ, पहला पद ऋण दूसरा पद, पहला पद x है दूसरा पद 1/x है, उसका घन करेंगे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो पहला पद ऋण दूसरा पद, पहला पद x है और दूसरा पद 1/x है, ठीक है, तो हम वो वाला सूत्र लगाएंगे। पहला पद मतलब क्या होगा x पर 3 घात ऋण दूसरा पद का मतलब क्या हुआ 1/x पर 3 घात, ये पहले पद का 3 घात हो गया, ये दूसरे पद का 3 घात हुआ। सूत्र क्या कहता है 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद, ये हो गया बराबर, इसका मतलब क्या हुआ 24 बटे ये क्वेश्चन में 5 दिया हुआ 3 नहीं है, ठीक है, यहां क्या दिया है 5, तो ये 5 लिखा जाएगा, तो ये हो गया 24/5 का गुणा कितनी बार 3 बार हम लोग करेंगे, तो ये कितना हुआ x पर 3 घात ऋण 1 का घन मतलब 1 और x का घन मतलब x घन। अब देखो ये x से x कट गया, यहां क्या बचा -3 गुणे क्या बचा x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x का मान कितना दे रखा है 24/5, कितना दे रखा है 24/5 बराबर, अब इसका हम लोग गुणा करते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, ये जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, लेकिन 24 गुणे 24 गुणे 24 का हमको मान निकालना है, तो 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 4 चौक 16, 6 हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9, 24 दूना 48, ये हो गया 6 और 9 8 17 के साथ हाथ में आया 1, 4 1 5, और इसका गुणा पुनः 24 में करना है, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में आया 2, 7 चौक 28 2 30 के शून्य हाथ में आया 3, 5 चौक 20 3 23, 2 6 के 12 के 2 हाथ में आया 1, 7 दूना 14 15 के 5 हाथ में आया 1, 5 दूना 10 1 11, ये हो गया 4 2 5 3 8 2 1 3 1, 13,824, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 13,824। अब यहां हम लोग 24 का गुणा 3 में करेंगे, क्योंकि ये 3 और 5 कटेंगे नहीं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x³ ऋण 1/x³, और ये गुणा करके राइट साइड में ले जाएंगे, तो जब राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 13,824/125, ये यहां किस चिन्ह के साथ है माइनस के साथ, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और 24 का जब हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 24 यहां होता है 72, 72/5, इनका लघुत्तम लेंगे 125 और 5 का लघुत्तम 125 होगा,
125 से इसको काटेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 13,824 में करेंगे तो 13,824 ही होगा। ओके, प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 25 बार जाएगा, और 72 का गुणा हम लोग किस में करेंगे? 25 में। तो 25 दूना 50 और 25 सते 175, कितना होगा? 175। 0 5 5 10 7 1 8 और 1, ये कितना हो गया? 1800। इनको जोड़ लो, 4 में शून्य जोड़ोगे 4, 2 में शून्य जोड़ोगे 2, 8 में 8 जोड़ोगे 16, 3 में 1 जोड़ोगे 4 और एक कैरी हो गया 5, 1/125। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। अभ्यास 4b का जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वो ये है, लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 82/9 हो, तो कहता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ। अब देखो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है, तो इससे हम इसको तुरंत नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, इसके जगह पर लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखा जा सकता है। अब उसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर उस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा है, तो हम लोग निकालेंगे x धन 1/x स्क्वायर का वर्ग कितना होता है। ठीक है, तो वो वाला जब फार्मूला लगाएंगे, पहला पद x है और दूसरा पद 1/x है। पहला पद मतलब a है वहां, दूसरा पद b है। तो a के जगह पर लिखा a स्क्वायर, तो इसके जगह पर लिखेंगे x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर दूसरे पद के जगह लिखा b का स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस 1/x का स्क्वायर। फिर लिखा है प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ऐसा कर लेंगे। अब देखो ये x से x कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x का वर्ग होगा, और यहां ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 का वर्ग 1 और x का वर्ग क्या होगा? x वर्ग। और धन यहां क्या बचेगा? ये इससे कट गया, 2 × 1 2 होगी। अब x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान दे रखा है 82 बट्टे कितना? 9। हम लोग इसके जगह पर क्या रखेंगे? 82/9, और यहां क्या बचा? धन 2। अब इसका तो हर है 9, इसका हर नहीं है तो 1 मान लेंगे। 9 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो होगा 9। 9 से भाग देंगे, 9 को एक बार कटेगा, 1 का गुणा 82 में करेंगे कितना होगा? 82 प्लस 1 से 9 को भाग देंगे, 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब इसको जरा जोड़ो, 8 2 10 के शून्य हाथ में आया 1, 8 1 9 1 10, ये कितना हो गया? 100/9। तो बच्चों यहां से निकला क्या? यहां से निकला x प्लस 1/x होल स्क्वायर का मान निकला 100/9। तो जब यहां से हम x प्लस 1/x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √100/9। और √100/9 का मतलब क्या हुआ? x धन 1/x की वैल्यू हो जाएगी 10/3। लेकिन जरा ध्यान देना, हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो हमें आइडेंटिटी किसका प्रयोग करना चाहिए? a माइनस बी का। और जब a माइनस बी का प्रयोग करेंगे तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा। अगर ये प्रयोग में मैं यहां पर माइनस कर दूं तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। और ये माइनस अगर होगा तो यहां भी ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, और यहां भी प्लस के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां ये जुड़ने के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये जब घटेगा तो 12 में से 8 चला जाएगा 4, और यहां बचा 7, 7 में से 1 चला जाएगा 6/9 होगा। ऐसे कंडीशन में 100/9 मेरा नहीं आएगा। ये काम पहले वाला कब करते? जब यहां x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछा होता। ठीक है,
चूंकि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम लोग x माइनस 1/x का क्यूब निकालेंगे, न कि x प्लस का निकालेंगे। तो यहां ये कितना है 64, तो हम लोग लिख देंगे 64/9, और यहां पे क्या आएगा 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 4/3, और ये सारे साइन क्या हो जाएंगे माइनस। अब आपको पता चला x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 4/3 के बराबर है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जैसा कि पहले वाले पार्ट में किया गया था। तो ये होगा क्या x माइनस 1/x पे 3 घात बराबर 4/3 पर 3 घात। अब यहां सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे ये वाला। तो ये सूत्र लगेगा तो होगा x³ माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये इस सूत्र का प्रयोग कर लिया, बराबर 4 का क्यूब का मतलब कितना हुआ 64, और 3 का क्यूब का मतलब हुआ 9। बेटा x से x यहां कट गया, x³ यहां क्या आएगा जवाब x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू ये है x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x की वैल्यू आपने कितना निकाला है 4/3। तो ये वैल्यू यहां पे रखेंगे 4/3 बराबर लिखा गया है 64/9। अब देखो ये 3 हर में है और ये 3 अंश में कट जाएंगे, तो क्या बचा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 64/9। यहां क्या बचेगा बेटा लेफ्ट साइड में -4, इस -4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना होगा +4। अब इनका लघुत्तम लो, इसका हर 9 और इसका हर 1, 1 9 का लघुत्तम 9, 9 से 9 को डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 64 में करोगे कितना आएगा 64, चिन्ह धन। 1 का भाग दोगे 9 में कितनी बार जाएगा, 1 का भाग दोगे 9 में कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 का गुणा 4 में करोगे 9 चौक 36, 64 36 जोड़ोगे कितना होगा 100/9। तो ये हो गया x³ माइनस 1/x³ का मान, ये आपका हो गया